क्या हाल है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि यक्षी के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है यार। सुन लो दिल थाम के, क्योंकि भाई ये जानकारी ना शायद से आपको मिल जाएगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं जो लाया हूं ना, वो इधर उधर पकड़ के उसको कंबाइन करके उसमें जो पॉइंट है उसको रिलेट करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलने का जरूरत नहीं है मेरे को, आपका मर्जी है, आप करो, आपको बढ़िया लगता है तो आप करो, ठीक है। मेरे को कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो कि होने वाला है बहुत बहुत, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही है, थोड़ा स्टोरी नहीं है, हम उसके ऊपर डिटेल है क्या चीज है, एंटिटी है क्या ये यक्षिणी या यक्षी, वो है क्या चीज है, तो उसके ऊपर मैं टॉपिक लाया हूँ। दिल और कान दोनों खोल के सुनना, मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इस बंदे को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो ये यक्षिणी जो होती है ना, मेनली केरला में पाई जाती है ज्यादातर। यक्षिणी तो बहुत जगह में, हर एक कुछ स्टेट्स में, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन उसका कुछ अलग नाम है। बहुत सारे कंट्रीज में उसका अलग अलग नाम है, जो मैं आपको यहाँ में शायद अगर मिल गया तो मैं यहाँ डाल दूंगा, आप देख लो। क्योंकि बहुत मुश्किल है यार मिलना, उसको बहुत ढूंढना पड़ता है यार, दिमाग घूम जाता है, इसके बारे में जानकारी लेना इतना मुश्किल हो गया मेरे को। अभी मैं बताता हूँ कि यक्षिणी क्या है, होती क्या है ये चीज, ठीक है। ये कोई प्रेत नहीं होती, कोई भूत नहीं होती, ये कोई भूतनी नहीं है, तो कान खोल के सुनिएगा। बहुत सारा स्टेट में है ये फैला हुआ, यक्षिणी कुछ भी बोल लो यार, यक्षिणी कुछ भी बोल लो, बहुत सारा स्टेट में है ये चीज, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है ये चीज केरला में। आप केरला में जाओगे ना, तो वहां में पूछना किसी से ये यक्षी क्या होती है, वो पूरा डिटेल रख देगा आपके सामने, क्या होती है करके, कहाँ में वास करती है, उसका वास कहाँ में है, उसको सारा चीज का पता रहेगा। और उससे ये भी पूछना कि कितना यक्षी, ये जो यक्षी यक्षिणी जो भी है, वो कितना जन को अपना शिकार बनाया है, वो भी बताएगा। और इसके पीछे कौन, कोई ना कोई तो तांत्रिक होएगा ही है 100%, बिना सिद्ध करे तो वहां में आने वाला है नहीं, लेकिन है, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें भरा पड़ा है। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो ये क्लिप आप देखो। दो लौंडे थे भाई, यहाँ के नहीं, कहीं और के हैं, कोई और स्टेट का है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वीडियो मिला है। उन लोग क्या करते हैं, रात को निकलते हैं केरला के जंगलों में, जहाँ में यक्षी का वास होता है। अब जाते हैं रात के एक कोई 2:30-3 बजे, रोड क्रॉस कर ही रहे होते हैं, तब देखो बंदों के साथ क्या होता है, देखो उस लोगों को क्या दिखता है। अब आप अभी आप बताना, ठीक है, देखो। अभी आप बोलोगे कि ये यक्षिणी नहीं है, कोई एक्टिंग करता है, कोई मतलब उसका साथ में कोई लौंडा होगा जो व्हाइट सफेद सा कपड़ा पहन के। अरे भाई ठीक है, कोई लौंडा है, लेकिन इतना पतला नको नहीं भाई, इतना पतला ना कोई लौंडा हो ही नहीं सकता। उसका हाइट देखो, और उसका अरे मेन चीज छोड़ो, ठीक है, कोई होगा, कोई पतला सा लड़का होगा, मान लेते हैं हम, कोई सुकड़ू सा, हाँ, चुस्ताल टाइप, लेकिन उसका बाल देखो ना, उसका बाल देखो कितना सफेद है, वीक लगा के रात को जंगल, वो भी 2:30-3 बजे। आपको लगता है क्या कोई एक्टिंग करेगा वैसा? क्यों करेगा? व्यूज के चक्कर में। हमको इतना ढूंढने के बाद वो वीडियो मिला है, उतना वायरल भी नहीं किया हो, तो सोचो। वैसे ही है भाई, क्योंकि ये प्रेत नहीं होती, प्रेत को ना देखना मुश्किल है, भूत प्रेत को जो बाई चांस दिख गया तो दिख गया। उन लोग कुछ हार्मफुल, ज्यादा हार्मफुल नहीं है इन लोग, जितना हार्मफुल ये यक्षिणियां है, समझा। अभी आप बोलोगे कि सारा यक्षिणी ऐसा है, नहीं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस है, हम इंसान है ना, उसमें से 10% इंसान बुरा ही होता है ना, 10% इंसान बुरा ही होता है ना, वैसे ही 10% यक्षिणियां भी डीमंस होती है, जो इंसान का मांस खाती है, जो फ्लश खाती है, खून पीना पसंद करती है। यक्षिणियां ना इंसानों से ऊंचे दर्जे की होती है, अन्य यूनिया है, जितना सारा यूनि है, अब इंसान का यूनि है, वैसे ही काकरोच का यूनि अलग यूनि है, ठीक है, वो अलग प्रोडक्ट है ना। जैसे इंसान अलग प्रोडक्ट है, काकरोच अलग प्रोडक्ट है, केकड़ा अलग चीज है, यूनि है, चींटी अलग यूनि होता है। वैसे ही यक्षिणियां ना
सबसे हटके है। मतलब ना ही वो प्रेत है, ना ही वो असुर है, ना ही वो दैत्य है, ना ही कुछ है वो, ना ही वो देवता है, ना ही वो देवी है, ना ही देवता है। इनका पूरा योनि ही अलग है। वो अपने में ही कुछ एक रहस्य है। अब उसको समझो कि है क्या। इंसानों से उच्च दर्जे की होती है। मतलब हम लोग से ऊंचा कौन है? देवता है। देवी देवता अलग होता है भाई, भगवान से कंपेयर मत करो उसको। भगवान अलग चीज है, ठीक है। देवी देवता जो होता है ना वो अलग है। तो देवी देवता का बाल जो होता है सेकंड नंबर पे, वो होता है यक्ष यक्षिणी। बहुत सारा लोक का बारे में आपको तो पता ही होगा, मैं डाल दूंगा अगर नहीं पता है तो। जैसे कि हम लोग का जो लोक है, हम लोग जो लोक में रहते हैं ना, उस तरह ऊपर ऊपर बहुत सारे लोगों को पता रहेगा खाली स्वर्ग लोक और पाताल लोक, नर्क लोक यही है खाली। नहीं भाई, स्वर्ग लोक पाताल लोक खाली नहीं है, दुनिया का लोक है। गौलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, सारा लोक है यहाँ में। सब एक एक लेयर में। वो लेयर तक इंसान नहीं पहुंचा है अभी तक। वो यक्षिणी वाला लेयर तक इंसान नहीं पहुंच सकता, बहुत आगे है वो। जो अर्थ होता है ना, जो सोलर सिस्टम होता है ना, उससे बहुत आगे है, बहुत मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर दूर में है। देवता के बाद इन्हीं का नंबर आता है। तो इंसान से तो ऊंचे ही हुए ना। भूत प्रेत इंसान के लो लेवल का, इसलिए उसको नेगेटिव एनर्जी बोला गया। ये भी नेगेटिव एनर्जी होती है कुछ कुछ, क्योंकि केरला में उसको पूरा ही नेगेटिव माना गया है। क्यों माना गया है अब मैं बताऊंगा। और इंसान अगर एक बार यक्षिणी को सिद्ध कर ले, यक्षिणी साधना कर ले, तो ऐसा ऐसा चीज वो पा सकता है ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो, इनसे कुछ भी चीज पाना ना बहुत आसान होता है। इतना भी आसान नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो कि मांगते साथ मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए भी मेहनत करना है ना, अपना प्रारब्ध नष्ट करना ही पड़ेगा ना। तुमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा उसके लिए, साधना के लिए एक रात एक दिन जगना ही पड़ेगा। वैसे ही है। तो ये साधना जो होता है ना, वो उस लोग को जल्दी इफेक्ट कैसा होता है पता? देखो, इंसान का जो लोक है ना, वो उन लोगों को लोक का पास ही है, बहुत करीब है उन लोगों को लोग। जो हम लोग साधना करने टाइम जो तरंगे निकलती है ना, जो वेव्स निकलते हैं ना, वो जल्दी से उस लोक तक पहुंच जाते हैं जो यक्षिणी का होता है। और उन लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि हाँ, कुछ कोई तो याद कर रहा है। जाके देखते हैं, लाखों करोड़ों लोगों में कोई तो मेरे को याद कर रहा है। जैसे वो वेव्स मिलता है ना, वो प्रकट हो जाता है। फिर उसका जितना भी मनोकामना है ना, सारा पूर्ण कर देता है। अब आप बोलोगे कि कुछ यक्षिणियां तो डीमंस भी होती है ना, जो मांस खाती है, फ्लैश खाती है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। सुनो भाई, मैं आता हूँ उसमें आता हूँ, रुको। कुछ कुछ होती है भाई, कुछ कुछ। जितना भी ये बुअर लोग में घूमता हुआ दिखता है ना आपको, वो सब डीमंस, सब। क्योंकि जो अच्छी यक्षिणियां है ना, वो कभी इस लोक में नहीं आएंगे यार। तो सनातन धर्म में मानते हैं कि जितना भी यक्षिणी है ना, जितना भी यक्षिणी प्रेत पिशाच, सब शिव जी का सेविका है। तो फिर क्यों आएगा यार? क्यों इस बुअर लोक में आएगा? कुछ बताओ, बिना बुलाए क्यों कोई यक्षिणी उतर के आएगा? नहीं आएगा ना। कुछ यक्षिणियां डीमंस होती है, इंसान का बेस धर के जंगलों में भटकती रहती है। और इसको बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी माना गया, सनातन धर्म में भी बताया गया। तो सनातन धर्म के ऊपर जितना भी कोई भी गया ना, सबका मिक्स मैच करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। असल में 36 प्रकार की यक्षिणियां होती है, तो उसमें से मैं 5 कवर करने वाला हूँ जो कि आपका मनोकामना पूरा करेगी। पहला नंबर पर है विचित्र यक्षिणी, जो कि आपका पूरा ड्रीम फुलफिल करेगी। मतलब आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो ना, वो यक्षिणी साधना कर लो, वो यक्षिणी आपका सामने आएगी, आपका मनोकामना पूर्ण हो गया। बस आपका जो चढ़ाई रहेगा उसका बाद सक्सेस का रास्ता जो रहेगा ना, वो यूं 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 चुटकियों में हो जाएगा, वो यक्षिणी का मदद से। लेकिन ना भाई, एक स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे याद आया, ठीक है। ये टॉपिक से बाहर है, ये स्क्रिप्ट जो मैं लिखा हूँ उससे बाहर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। एक बंदा था, केरला का ही है, जो कि जिसके अंदर बहुत हवस भरा था। उसका शादी नहीं हो रहा था, शकल सूरत भी बेकार, शादी नहीं हो रहा था, कहीं का नहीं है, पैसा भी नहीं कमा रहा था ज्यादा। तो उसको पता चलता है कि कोई तांत्रिक, केरला में बहुत सारा तांत्रिक होता है, तो उसमें से एक तांत्रिक बोलता है कि तू ये यक्षिणी का साधना कर, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, जंगल में एकांत में जाके पेड़ के नीचे बैठ जा और वो साधना कर। तो वो बंदा क्या करता है, अपनी हवस को मिटाने के लिए वो कोई भी हद तक गिरने को तैयार था। तो वो बंदा क्या करता है, वो मंत्र लेता है और रात के समय 7-8 बजे के समय वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और वो मंत्र जपना शुरू करता है, जपना शुरू करता है। जपते 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 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है। तभी अचानक यक्षिणी प्रकट होती है उसके सामने। अब उसको नहीं पता था कि ये राक्षस वाला यक्षिणी है, मतलब असुर वाला, डीमन वाला। उसको लगा कि ये तो बहुत सुंदर है यार, इतना सुंदर,
उसको देख के ये लग ही नहीं रहा था कि हाँ ये इस लोक की है। आप उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे यार। देखो हम एक चीज बताता, बहुत सारे जितना भी सुंदर लड़कियां हैं ना, वो एक तरफ और यक्षिणी एक तरफ, समझा? इसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर एक उतर के आ गई ना, पूरा जितना भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्ट्रेस लोग है ना, और जिंदा है ना, जो अपनी खूबसूरती से पैसा कमा रहे हैं उस लोग का धंधा रुक जाएगा यार, उस लोग का धंधा रुक जाएगा। क्योंकि ये भाई उन लोग एक तरफ और यक्षिणी एक तरफ, इतना सुंदर होती है वो यक्षिणी प्रकट होती है, ये देख के मंत्रमुग्ध। इसको लग ही नहीं रहा था कि इस लोक की तो है ही नहीं, और सही में इस लोक की है ही नहीं वो कहीं और लोग की है ना, उसका तो अलग लोक है यक्ष लोक। तो उसको देख के पॉजेस भी हो जाते हैं। बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो करके। लड़का क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद होता है सुबह होती है, उसके घर वाले परेशान कि बंदा किया कहाँ है यार, दोपहर हो गया, 1 बज गया सुबह का, दिन का, ये बंदा गया कहाँ है। ढूंढते हैं पूरा, उसको सूत्रों से उन लोगों को पता चलता है कि ये फलाना जंगल में गया है कुछ करने। अब इन लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब पूरा पूरा गांव निकल के जाते हैं उसी जंगल में जहां में ये साधना किया है यक्षिणी वाला। अब वो देखते हैं वो पेड़, उन लोग गांव वाले लोग, उन लोगों गांव वाले लोगों को पता था कि ये पेड़ वो यक्षिणी वाला पेड़ ही है। ये जो बंदा साधना किया है, ये बंदा तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया है। पूरा ढूंढने के बाद अंदर में एक पेड़ था जिसके पीछे ये पड़ा हुआ था मृत अवस्था में। उसके जो शरीर में एक बूंद रक्त नहीं था, एक बूंद। वो रक्त कहाँ गया? सफेद हो चुका था स्किन, एकदम सफेद, एकदम पिच वाइट होता है ना, वैसा हो गया था उसका शरीर। हम लोग का शरीर से अगर रक्त पूरा निकाल दो तो हम लोग का शरीर कैसा सफेद हो जाता है ना, वैसा उस बंदे का शरीर हो गया था यार। ऐसा होती है यक्षिणियां, वो डीमंस वाली। और सेकंड नंबर पर आता है हमसी यक्षिणी। हमसी यक्षिणी क्या होती है? देखो वो क्या करती है, वो क्या कर सकती है मैं बताता हूँ। क्या पावर देती है ना, जमीन में अगर कोई सोना खजाना दबा है ना, उसको आप खुली आंखों से, इस नेकड आइज से आप देख सकते हो। ऐसा वाला पावर वो देगी, उसको सिद्ध कर लोगे तो वो ऐसा वाला पावर आपको दे देगी कि आप कोई भी गड़ा वाला, कोई भी कठोर से कठोर चीज का आर पार देख सकते हो। और तीसरा नंबर पर है मंदाना यक्षिणी। और ये क्या प्रोवाइड करती है मैं बताता हूँ। और ये यक्षिणी है आपको वो पावर देगी जिससे आप कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी का इलाज निकाल लोगे, मतलब उसका मेडिसिन तैयार कर दोगे। वो पावर देता है ये यक्षिणी। और चौथे नंबर पर आता है जनारंजिका यक्षिणी। तो ये यक्षिणी जो होती है ना, आपको ब्राइट फ्यूचर दे सकती है। मतलब आप अगर इसको सिद्ध कर लोगे, आपको जो फ्यूचर होगा ना वो ब्राइट रहेगा एकदम एकदम, मतलब कोई झंझट नहीं, जिंदगी एकदम मस्त में कटेगा अगर उसको सिद्ध कर लिया तो। इस यक्षिणी की मदद से ना सक्सेस, यूं चुटकियों में सक्सेस तय कर सकते हो, सक्सेस का रास्ता। हाँ, वो इंसान जो चीज में जोर लगाएगा उसमें उसका उन्नति हो जाएगा उसी वक्त। और आखिरी 5वें नंबर पर आता है महेंद्री यक्षिणी। और ये यक्षिणी को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। पहले के युगों में यूज किया जाता था इस यक्षिणी को, और आगे शायद कर सकता है, लेकिन इस युग में, इस एरा में यूज कर पाना उसको मुश्किल है भाई। क्योंकि ये यक्षिणी क्या पावर देती है पता है? इंसान को फ्लाई करने का। इंसान उड़ सकता है, चिड़िया की तरह उड़ सकता है भाई इंसान, वैसा वाला शक्ति देती है। लेकिन बहुत, क्योंकि ये जो शक्ति देती है ना, ये पाताल से जुड़ी हुई यक्षिणियां देती है, जो बहुत कठिन है इस डेट में, इस वक्त में पाना उसको। बहुत कठिन, बहुत कठिन। इंसान नहीं कर सकता यार, इंसान वो चीज करने बैठेगा ही नहीं। अरे यार ये सब फालतू चीज क्या करेगा, मुड़ के करेगा क्या, किसको दिखाए, ये चीज उसका मन में है तो करेगा ही नहीं यार, कोई नहीं करेगा। किसको उड़ना है यार। अब इतने ही था भाई, ये 5वीं यक्षिणी के बारे में बताते। और भी बहुत सारी यक्षिणियां हैं, वो छोड़ो, उसके ऊपर कवर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अभी बात करेंगे कि कुछ टिपिकल नेगेटिव एनर्जीज के बारे में। कुछ टिपिकल यक्षिणी जो डीमंस होती है, वैम्पायर नहीं होते, धाद बार आ गया काट लिया, मतलब खून चूस के चले गए, नहीं। वैम्पायर अलग होता है, वो इस भूअर लोक में ही रहता है। वैम्पायर्स वो अलग पिशाच होता है। और ये जो यक्षिणी होती है ना, ये डीमंस है जो इंसान का फ्लैश खाती है। और एक बार खा लेती है ना, एक बार जाके देखना केरला। और लोग जो बोलते हैं ना कि यहाँ में यक्षिणी का वास है, वहां जाके देखना, विश्वास नहीं होता ना, एक हड्डी नहीं बचेगा, समझा। कुछ कुछ यक्षिणियां ना सिर्फ खून चूस लेती है,
सिर्फ खून चूसती है, सिर्फ खून, ऐसा खून चूसती है कि एक बूंद भी तुम्हारा शरीर में बचेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे क्यों, कुछ यक्षिणियां ऐसी क्यों होती है, कुछ यक्षिणियां मांस खाती है, कुछ यक्षिणियां खून पीती है, क्यों? अरे भैया, तुम्हारा पास एप्पल है, जरूरी नहीं है ना कि सामने वालों को भी वो एप्पल पसंद रहेगा, उस एप्पल का जूस बना के पीना उसको पसंद रहेगा। वैसे ही यक्षिणी भी ऐसी होती है, इंसान का खून पीना पसंद रहेगा, किसी किसी को मांस खाना पसंद है, किसी को हड्डी जमाना पसंद रहेगा। अब उसका ऊपर है, वो जैसा खाएगा वैसा उसको बनेगा। उन लोगों का मानना ये है ना, यक्षिणियों का मानना ये है कि अगर वो इंसान का फ्लश खाता है या इंसान का रक्त पी लेती है, तब वो अपने आप को जवान कर लेती है। मतलब वो बूढ़े नहीं होते जल्दी, वो जवान ही रहते हैं। वो जवानी रहने के कारण वो इंसान का मांस खाना पसंद करती है। अब उतना वर्णन नहीं मिलता है। पहले के समय में जब टीवी सीरियल टेक्नोलॉजीज नहीं थी ना, तब बहुत होता था उधर, बहुत। जाके देखो एक बार केरला विजिट करना ही करना। तुम भूत प्रेत से तो बच लोगे, इससे बचना नामुमकिन है मेरी जान। बच के दिखाओ इससे, अगर इससे बचना है, अगर आपको सच में देखना है यक्षिणी क्या है, विजिट करो। लेकिन जब विजिट करोगे, अपने हाथों में एक लोहा का छड़ पकड़ लेना, लोहा का रॉड शुद्ध, हाँ एकदम प्योर, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉपर गोल्ड कुछ नहीं मिक्स, प्योर आयरन होना चाहिए, प्योर आयरन। वो लेके निकलो, वो जब दिखेगी ना, उठा के दिखा दो ऐसी, वो भाग जाएगी यार, वो उससे डरती है। ऐसा वर्णन मिलता है हम लोगों को शास्त्रों में। जो अभी बात रखा है ना, ये सारा सनातन धर्म से और भी बहुत सारा आर्टिकल में जो बताया था, जो कि देखो आप खुद देखो, मैं बोलता हूँ ना, उसके ऊपर विश्वास ही मत करो यार। देखो हम आर्टिकल रख देता, प्रूफ को सर देखो। और एक चीज है, यक्षिणी को कंट्रोल कर पाना, तुम भूत प्रेत को कंट्रोल कर लोगे, असुर को कंट्रोल कर लोगे, देवी देवताओं को कंट्रोल कर लोगे। यक्षिणी को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है मेरी जान। हाँ, वो प्रसन्न हो गया तो अलग बात है, वो तुम्हारा हर एक मनोकामना पूरा करेगा। लेकिन अगर इंटेंशन कुछ और रहा तुम्हें खाने का, उसका चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। वो कैसे भी तुमको सम्मोहित करके, उसका तो रंग रूप, उसका स्वरूप आपको तो पता ही है, मैंने बताया आपको, बहुत खूबसूरत होती है। और लौंडे तो फिसल जाते हैं, और उसको, और वो ऐसे ऐसे लौंडों को शिकार बनाती है जो जवान होता है। वो बुड्ढों को शिकार नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको जवान रहना है ना, तो उसको जवान लौंडों को ही शिकार बनाएगी। वो उसको देख के तो मंत्रमुग्ध हो ही जाएगा कोई भी व्यक्ति भाई, कोई भी व्यक्ति उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और उसकी चंगुल में फंस गया तो फंस गया, नहीं निकल सकता, वो तुमको मार के रहेगा। तुम्हारा मृत्यु निश्चित है अगर उसके चंगुल में फंस गया तो। इतनी थी भाई आज का ये टॉपिक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहना इस चैनल में, बहुत सारी जानकारी, मजा आने वाला है यार। ये तो यक्षिणी थी ना, ऐसा ऐसा एंटिटी मैं आपके सामने रखूंगा ना, आपका सिर घूम जाएगा। आप सोचोगे कि हाँ ये सारा चीज भी एग्जिस्ट करता है क्या। देखते रहो भाई, देखते रहो, तुम लोग खुश होने वाले हो, बहुत बहुत खुश होने वाले हो। तुमको लगेगा नहीं अरे यार कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह गया है, ये सोचोगे मेरे साथ जुड़े रहोगे तो जुड़े रहो, बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।